आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, PG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते. Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर. हर खबर आपके लिए खास. शहर में ट्रैफिक की बढ़ती समस्या, निर्माणाधीन सड़कों की स्थिति और मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर विधायक कुमार एलानी ने अपने कार्यालय में MMRDA, मनपा, ट्रैफिक, RTO और संबंधित ठेकेदारों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की. बैठक में कल्याण अंबरनाथ रोड, शीरू चौक, साईं बाबा डॉल्फिन रोड, हीरा घाट सहित अन्य सड़कों के कार्यों की समीक्षा करते हुए समयबद्ध पूर्णता के निर्देश दिए गए. साथ ही आगामी 25 मई को प्रगति रिपोर्ट, फोटोज व पूर्ण कार्यों की सूची के साथ अगली बैठक रखने का निर्णय लिया गया. बैठक में अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस, ट्रैफिक ACP विजय पवार, ट्रैफिक निरीक्षक सुखदेव पाटिल, मध्यवर्ती पुलिस निरीक्षक अवताड़े, RTO अधिकारी प्रशांत सूर्यवंशी, ठेकेदार और मनपा अभियंता शामिल हुए. इस दौरान शहाट ब्रिज का कार्य 15 दिनों में पूर्ण होने की जानकारी दी गई. विधायक आयलानी ने ट्रैफिक वार्डनों की पगार जल्द जारी करने व बढ़ोतरी पर निर्णय लेने की बात कही. इस बैठक में अवैध वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने पर जोर दिया गया. इस संबंध में ट्रैफिक के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुखदेव पाटिल ने बताया कि RTO और मनपा के सहयोग से अवैध रिक्शा वालों पर कार्रवाई कर बुलडोजर चलाया जाएगा. पाटिल ने चेतावनी दी कि ऐसे रिक्शा मालिक समय रहते अपने वाहन व्यवस्थित कर लें, अन्यथा उन्हें पूरी तरह नुकसान झेलना पड़ सकता है. कुमार जी एलानी साहब, इनके ऑफिस पर आज मीटिंग रखा गया था. मीटिंग में UMC के अधिकारी, MMRD के अधिकारी, PWD के अधिकारी, MECP के अधिकारी, सब कॉन्ट्रैक्टर और पुलिस, स्थानिक पुलिस और RTO सब अधिकारी की मीटिंग लिया गया था. मानसून पूर्व हमारे शहर में जब मानसून आने के पहले कुछ जगह पर खड्डे होंगे, रास्ते का काम अधूरा रहेगा, गड्ढे कहाँ पर पड़े रहेंगे, उसको रिपेयर करने की ये थी. ट्रैफिक समस्या के KB रोड से जो भी समस्या है, वो समस्या ट्रैफिक पुलिस ने ये कर लिया है कि हर कॉन्ट्रैक्टर को जितना मैन पावर चाहिए, जितना वार्डन चाहिए, हम देने को तैयार है. जल्दी से जल्दी माननीय आमदार साहब की जो मंशा है कि शहर में यातायात सुरक्षित चले, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस सहयोग के लिए उनको तैयार है. माननीय आमदार साहब को ही कहा था पिछली मीटिंग में कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, भले PWD है या MMRD की है या ईगल का काम चल रहा है, लेकिन उनके ऊपर देखरेख करने वाला कौन है? आज तक कोई इंजीनियर हमारे सामने नहीं आया था, लेकिन आज सब आमदार साहब ने सब इंजीनियर को बुला के लिया और हमसे पूछ के कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो हमने उनको बताया कि यही प्रॉब्लम है और जो कॉन्ट्रैक्टर को जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं. हमने कल रिक्शा की कार्रवाई तो हम शहर और शहर में कर रहे हैं. कल भी हमने 50 रिक्शा के ऊपर शहर में कार्रवाई किया. पिछले टाइम में भी हमने 66-70 रिक्शे पे कार्रवाई किया था. रिक्शा वाले की कार्रवाई करने से पहले हमने रिक्शा यूनियन को एक विश्वास में लेना हमारे ठीक लगा, इसलिए हमने सब दोनों यूनियन का यहाँ पर मीटिंग रखा था. और मीटिंग में हमने वहां पर रखा कि जो इनलीगल रिक्शा है हमें बताइए, उन रिक्शा वाले को अपन कार्रवाई करेंगे. आज हमने रिक्शा वाले की कार्रवाई के संदर्भात हमने RTO साहब को इन्वॉल्व करके माननीय आमदार साहब के सामने एक रिक्वेस्ट रखा कि रिक्शा कार्रवाई करने के लिए ना RTO के पास जगह, ना पुलिस के पास जगह, कारपोरेशन अगर जगह उपलब्ध करके देगा तभी आमदार साहब ने हमारा समस्या समझ के UMC के अधिकारी माननीय गवस साहब को कहा कि इनके लिए RTO के लिए 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए एक जगह उपलब्ध कर दो. और जगह उपलब्ध करने के बाद हम तुरंत ही एक्शन में आने वाले हैं. और जो जो कहाँ के भंगार रिक्शे है, जिनका कोई परमिट नहीं है, कोई ये नहीं है, वो रिक्शे पर हम लंजर चलाने वाले हैं. चालक की कोई गिनती नहीं है, लेकिन काफी अवैध रिक्शा है, ऐसा मुझे रिक्शा वालों तरफ से, यूनियन के तरफ से मुझे मालूमात पड़ा हुआ है और उनको जानकारी हम जमा कर रहे हैं. और जिससे जितना हमारे पास खबर आने के बाद उन रिक्शाओं पर हम कार्रवाई जरूर करेंगे. रिक्शा वालों को हम अवैध या रिक्शा वाले को ये कहना चाहता है कि जो आपकी रिक्शा है वो बंद कर दो, बेच दो,
या भंगार में बेच दो, आपका पैसा होगा। अगर आप वहां पर कुछ नहीं करेंगे तो अगर पुलिस ने और आरटीओ ने अगर कब्जे में लेगा, वो रिक्शा आपकी तोड़ी जाएगी, आपका नुकसान होगा। मैं वाहतुक विभाग तरफ से हर रिक्शा वाले के जो इलीगल है, जो घाटकोपर मुंबई से कहीं से और लाके वो आरटीओ पासिंग करने के पहले उसको तोड़ डालना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो रिक्शा आज तक इलीगल इस शहर में चल रहा है। एमएमआरडी जोन में काफी इनलीगल रिक्शा है, ऐसा मालूमात है। उन रिक्शाओं के ऊपर अभी संयुक्त कार्रवाई हम एमएमआरडी जोन में आरटीओ के माध्यम से और नगर पालिका के माध्यम से करने वाले हैं। देखिए, आज ये उल्लासनगर में 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक जितने भी शहर में कार्य चालू है, रस्तों के, अंडरग्राउंड ड्रेनेज के, सीसीटीवी पाइपलाइन के, चाहे केबल्स के लिए एमएससीबी के, उसके अलावा गैस पाइपलाइन, हर चीज के लिए जो जो डिपार्टमेंट्स के कंसर्न थे, प्लस ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रैफिक एसीपी, ट्रैफिक पीआर, ट्रैफिक के कांस्टेबल्स, उसके अलावा आरटीओ, उसके अलावा कारपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर, वाटर सप्लाई के आदमी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज के आदमी, एमएमआरडी के जो रोड बन रहे हैं शहर में, हर डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसरों को और कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में मानसून को देखते हुए यहाँ पे 10 जून के आसपास में मानसून शुरू हो जाती है। अभी मानसून आया नहीं, फिर भी ये 2-3 दिन से मानसून की तैयारी चालू हो गई है, मानसून पड़ रही है। उसको देखते हुए मैंने पूरे उल्लासनगर के सभी ऑफिसर्स को बुला के, कॉन्ट्रैक्टर को बुला के, कि इस उल्लासनगर में जो रास्ते का कार्य है वो जल्द से जल्द पूरा हो। जो रास्ते खोदे जा रहे हैं अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए, उसको जल्दी से जल्दी बुझा दिया जाए। उल्लासनगर में सीसीटीवी लगने के लिए जो भी उसमें अंडरग्राउंड वायरिंग पड़ रही है, उसके भी खोद के उसको बंद करने का कार्य जल्द पूरा हो। आज एमएससीबी की मैंने वायरिंग अंडरग्राउंड पास करवाई है, उसको भी अंडरग्राउंड करके उसको कैसे पूरा किया जाए। हर चीज के लिए जो भी शहर में खड्डा, पाटोल्स हो, एडिशनल कमिश्नर को पाटोल्स के लिए, कि शहर में आने वाले मानसून के लिए जो हेवी मानसून होती है उसमें एक भी खड्डा ना हो। त्योहारें आते हैं मानसून में, चालिया साहब आता है, गणपति आती है, नवरात्रि आते हैं, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज शहर में रास्ते अच्छे हो, खड्डा मुक्त हो, ऐसे ही हमने मीटिंग बुलाई। उसके अलावा जो ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, यहाँ काफी जगह पे ट्रैफिक के कांस्टेबल खड़े रहते हैं, सिर्फ कलेक्शन करते हैं। उसके लिए भी मैंने एसीपी और पीआई को कहा कि ये जो कहाँ पे भी, जैसा एग्जाम्पल मैंने उनको दिया, विठलवाड़ी 4 नंबर पुलिस चौकी के सामने 6 कांस्टेबल खड़े रहते हैं। जो युवा लोग आते जाते हैं स्कूटर पे, कार में, उसको रोक के उससे पेपर पूछना, लेसन पूछना या और कोई डॉक्यूमेंट होना। जरूरी नहीं है 6 आदमी हो, 6 आदमी आज हमारे हर चौराहे पे 2-2 आदमी होने चाहिए, ऐसा मैंने उनको निवेदन दिया है। लेकिन ये सिस्टम बंद होना चाहिए, ऐसा भी बातें हुई। आज ये मीटिंग जो है मुझे लगता है पूरी सक्सेस हुई है। आने वाले 25 मई को जिन ठेकेदारों को मैंने वार्निंग दी है कि मानसून के पहले ये काम होना चाहिए, उनको पूछा गया है कि आप अपना कितना कितना कार्य मई के अंदर करेंगे। उन्होंने 25 तारीख को वापस से बताना है। दूसरी बात, जो वाटर सप्लाई वाले बिल्डिंगों में मीटर लगवा रहे हैं, 1 इंच का पाइपलाइन बिल्डिंग में है, समझो 1-1 इंच की 4 लाइन है या किसको 5 लाइन है, वो कट करके आधे इंच का मीटर लगा रहे हैं, 4 या 5। तो उसमें पानी की शॉर्टेज होती है। तो मैंने उनको कहा कि भले आप डबल मीटर लगाओ, लेकिन पानी की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो 1 इंच का मीटर लगाना चाहिए। उन्होंने बात मानी है, वो कमिश्नर मैडम से बात करके वो अपने रूल के हिसाब से वो मीटर ज्यादा लगाएंगे। काफी सारे सुझाव थे। जो शहर की कंप्लेंट्स थी, मैंने एडिशनल कमिश्नर को कहा है, आरटीओ की कंप्लेंट्स आरटीओ को कही है, ट्रैफिक की कंप्लेंट्स ट्रैफिक वालों को कहा है, वाटर सप्लाई की जो कंप्लेंट्स है, जहां जहां पे पानी लीकेज है, उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ ठेकेदार लोग जिन्होंने एमएमआरडी के रोल लिए, जैसे कि डरबी से लेके हीराघाट तक,
बीच का रोड है वो जल्द से जल्द पूरा हो। डॉल्फिन का रोड, बीच का रोड जो खराब है वो जल्द से जल्द बन जाए, ऐसे मैंने किया है। दूसरी, शहद स्टेशन जो उसके ऊपर ओवर ब्रिज है, शहद से लेके कल्याण तक, मैंने हाईवे डिपार्टमेंट से उनके सबके सामने मैंने बात की कि वो मानसून के पहले पूरा रोड बनना चाहिए, विकास कार्य तेजी गति लाए, इसके लिए मीटिंग बुलाई थी। मैंने सारे डिपार्टमेंट को इकट्ठा एक जगह बिठा के उसको इंस्ट्रक्शन दिया। वापस से मैं दोबारा मीटिंग भी बुलाऊंगा 25 मई को, उनको सबको इकट्ठा बुलाऊंगा। किसका अगर गलती होगी तो मैं सरकार को कंप्लेंट करूंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये लोग अपने काम पे खड़े उतरेंगे। जनता का नागरिकों का ऐसा दिक्कत है कि शहर के रास्ते ठीक नहीं है। अभी आपने सबसे मुलाकात की तो शहरवासियों को क्या बताएंगे कि आखिर कब तक रास्ते बन पाएंगे शहर में? देखिए, मैं शहरवासियों को पूरा आश्वासन करता हूँ कि 15 जून को मानसून जो ऑफिशियली चालू होती है उसके पहले 10 जून तक काफी सारे रास्ते बन जाएंगे, पाटोल्स का काम हो जाएगा। पिछले साल उल्लासनगर में इलेक्शन का समय था तो सभी लोग व्हाट्सएप पे चला रहे थे, खड्डा खड्डा खड्डा। आज ये मानसून आएगी तो खड्डा मुक्त उल्लासनगर होगा।